हेलो बच्चों, आज के हम अपने अगले वीडियो के अंदर दंडों का बंकन बेंडिंग ऑफ बीम देखेंगे। दंडों का बंकन बेंडिंग ऑफ बीम क्या होता है? पहले तो अपन बीम किसे कहेंगे। बीम क्या होती है एक्चुअल में? एक समान अनुप्रस्थ काट की समान अनुप्रस्थ काट की वृत्ताकार या आयताकार छड़, वृत्ताकार या आयताकार छड़ जिसकी मोटाई उसकी लंबाई की तुलना में अत्यल्प हो, उसकी लंबाई की तुलना में अत्यल्प हो और इस पर अपरूपण प्रतिबल जो है, अपरूपण प्रतिबल वो उपेक्षणीय माना जाए, नगण्य माना जाए। तो इस प्रकार की छड़ को दंड कहते हैं। ये आपको लैब में मिलेगी। जैसे सामने तो ये जो मिलती है वो स्टील की बनी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर बहुत सारी समांतर परतें होती है, ठीक है। जिन्हें जिन्हें अपन क्या कहेंगे? जिन्हें अनुदैर्ध्य तंतु से बना माना सकते हैं, जिन्हें अनुदैर्ध्य तंतु से बना माना जा सकता है, ठीक है। और इसको अपन मोड़ते हैं। ये छड़ को मोड़ने पर क्या होगा? ये उत्तल या अवतल रूप से मुड़ेगी, उत्तल या अवतल पृष्ठ में मुड़ेगी, ठीक है। और इसकी जो परतें होगी, इसकी परतें संकुचित या विस्तारित होगी, संकुचित या विस्तारित होगी, ठीक है। और इन परतों के मध्य उदासीन परत भी रहेगी, ठीक है। जिसके अंदर जिसमें क्या होता है? जिसमें न ही संकुचन हो व न ही विस्तार हो, ठीक है। और मतलब बहुत सारी ऐसे पैरेलल प्लेटें मान सकते हैं, ठीक है। और जिस तल में ये मुड़ती है, जिस तल में छड़ को मोड़ा जाता है उसे बंकन तल कहते हैं, ठीक है। और बंकन तल या उदासीन तल, बंकन तल उदासीन तल को जिस रेखा के अनुदिश काटा जाता है उसे उदासीन अक्ष कहते हैं, ठीक है। किस तरह से होता है? ये अपनी जो छड़ होती है, छड़ कुछ इस तरह से यूं मुड़ी जाती है, उत्तल पृष्ठ हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो ये मध्य का जो अक्ष होता है उसको हम उदासीन तल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है
ये इसको r त्रिज्या के वृत्त में मोड़ा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके अंदर जैसे इस छड़ के अंदर अपन बात करते हैं जैसे इसको मोड़ने की और देखने की, तो जो उदासीन तल है वो जैसे इस 3D के अंदर अपन देखेंगे तो ये अपनी जैसे छड़ मान लेते हैं। ये छड़ है अपनी, ठीक है। तो इस छड़ के अंदर ये मध्य के अंदर जिसका तल होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, जैसे यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, ठीक है। और ये ए बी और ये बीच के अंदर जो है इधर ई एफ जी एच, ठीक है। और ये जो सी डी तल है इसके जस्ट नीचे इसी का पैरेलल सी डी, तो एक दोनों एक दूसरे को पैरेलल क्रॉस कर रही है, ठीक है। एक इधर है और ये इसके क्रॉस के अंदर ये होगी, ठीक है। तो ये दोनों तल एक दूसरे क्रॉस करते हैं, ठीक है। एक तो बी ए बी सी डी है, ए बी सी डी। दूसरा ई एफ एफ यहाँ पे ई एफ जी एच है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कट करती है और बीच में से इसको काटेगी, उदासीन तल रहेगा। इसमें से ये जो ए बी सी डी तल है उसको अपन बंकन तल कहेंगे, ठीक है। और ई एफ जी एच तल है ये उदासीन तल कहेंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर अपन बात करते हैं बल आघूर्ण की, ठीक है, या बंकन आघूर्ण की। बंकन आघूर्ण क्या होता है? बंकन आघूर्ण, ठीक है, क्या होता है कि अगर छड़ को दंड को चाप आकृति में मोड़ा जाए तो पदार्थ के प्रत्यास्थता गुण के कारण आपस क्या होगा, एक प्रतिक्रियात्मक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है। और ये बल आघूर्ण क्या करेगा, यहाँ छड़ को साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा, साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। और इस साम्य अवस्था में लाने के लिए जो वापस रिवर्स के अंदर बल युग्म के उदासीन अक्ष के प्रति जो आघूर्ण लगेगा उसी उसी को अपन कहेंगे बंकन आघूर्ण कहेंगे, ठीक है। साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता, अतः इस आंतरिक बल युग्म के उदासीन अक्ष के प्रति आघूर्ण को बंकन आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि किस तरह से छड़ के अंदर बंकन आघूर्ण लगेगा, तो इसके लिए अपन एक छड़ पर विचार करते हैं, पी क्यू छड़ है, ठीक है। वास में एक जैसे ये बड़ी छड़ है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में इसका आपने छोटा सा प्रश्न लिया पी क्यू, ये पी क्यू, ठीक है। और ये स्पष्ट हो गया, ये ए डैश बी डैश मुड़ा हुआ, ये सी डैश और डी डैश, ये ई एफ एक तरह से मतलब चेंज नहीं होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता ई एफ।
हमने इसी छड़ के ऊपर ये जो बीच वाली है, ठीक है ना, इसके ऊपर नीचे प्रश्न दोनों रहता 3D के अंदर, ठीक है। इसकी मोटाई एक तरह से अपन ने ये जेड ले रखी है, ठीक है। और इसके मध्य की जो त्रिज्या होगी ये हो गया आर, ट्रिपल आर हो गया, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि एक दंड के बंकन तल, ये जो बंकन तल है, बंकन तल में अपन ने क्या किया, ये पी क्यू परिच्छेद यहीं पर है, पी और ये क्यू यहीं तक है, ठीक है ना, पी और क्यू, ठीक है। एक दंड के बंकन तल में उसके किसी परिच्छेद टुकड़े, किसी परिच्छेद पी क्यू पर विचार करने पर इसको मोड़ेंगे, इसको मोड़ने पर एक तरफ तल बढ़ेगा, मोड़ने पर एक तल बढ़ेगा और एक तल क्या होगा, घटेगा। एक तल बढ़ेगा और एक तल घटेगा, ठीक है। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या रहेगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर मानेंगे अपन, ठीक है। अब अपन इसमें देख रहे हैं कि जो बंकन से पहले है, ठीक है, और जो बंकन के बाद रहेगी, ठीक है, पी क्यू, और ये अपन यहाँ पे एक कोण ले लेते हैं, थीटा कोण, दोनों के बीच का कोण थीटा, ठीक है। तो इस केस के अंदर अपने पास में जो बंकन से पहले, बंकन जब तक अपन नहीं किया, बंकन से पहले पी क्यू और आर थीटा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। पी क्यू और आर आर थीटा, आर थीटा तो क्या होगी, ये चाप होगी, ठीक है ना। आर थीटा पी क्यू चाप हो गया, चाप बराबर कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, तो चाप कितना हो गया, आर इंटू थीटा हो गया। जो बंकन के पश्चात होगा, बंकन के पश्चात जो हो जाएगा, तो पी डैश क्यू डैश जो होगा, ठीक है। ये पी डैश क्यू डैश इसमें है कहाँ पर, ठीक है। और पी डैश क्यू डैश अपन ले लेंगे इसके जस्ट साइड में जो बंकन हुआ इसके, जैसे पी क्यू तो यहाँ तक मैं कह रहा था, ये पी क्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो बंकन मुड़ने के पश्चात ये क्या है, हल्के से परिवर्तित हो जाएंगे। जो परिवर्तित पॉइंट है वो पी डैश क्यू डैश अपन मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पी, ये क्यू, और जो परिवर्तित पॉइंट है यहाँ पर वो पी डैश क्यू डैश है यहाँ पे। डायग्राम वापस अपन लेंगे, ठीक है। पी डैश क्यू डैश की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, ये बढ़ गया, ठीक है। तो थीटा तो वही रहेगा, कोण तो वही रहेगा, यहाँ त्रिज्या बढ़ जाएगी आर प्लस जेड, ठीक है। आर प्लस जेड ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों से अपन निकालेंगे कि किस तरह से वृद्धि होती है, किस तरह से विकृति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसको अपन डिटेल में देखेंगे वापस डायग्राम बना के।